नमस्कार, खबरें दरादन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। सपने देखते हैं दरादन अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के किसानों को संबोधित करेंगे और कृषि से संबंधित बातों को पीएम किसानों से साझा करेंगे। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण आज जम्मू कश्मीर में आर्मी अफसरों के साथ मीटिंग करेंगी। इसके साथ ही शहीद राइफलमैन औरंगजेब के परिजनों से भी मुलाकात करेंगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय दौरे पर आज लखनऊ का कार्यक्रम है। राजनाथ सिंह सुबह 11 बजे लखनऊ के मौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम आज सुबह 9:30 बजे जनता दरबार लगाएंगे। इसके बाद बीजेपी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर बाद 3 बजे सीएम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हो गए, वहीं 5 जवान घायल हो गए। मारे गए सभी आतंकी जैश ए मोहम्मद के बताए जा रहे हैं। हापुड़ में दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गढ़कोतवाली के सियाना चौपला के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक से तेज रफ्तार कार के टकराने से हादसा हुआ। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में सम्राट चौक पास अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। इसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक युवक का नाम हर्ष बताया जा रहा है और मूल रूप से अलीगढ़ का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि युवक पर हमला करने वाले हमलावरों की संख्या 10 से ज्यादा थी। खबर बलिया से है, जहां पर पुलिस परीक्षा के अंतिम दिन परीक्षार्थियों ने रोडवेज और रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा काटा। इसके चलते रेलवे और रोडवेज डिपो में दिन भर अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। पुलिस भर्ती की परीक्षा देने जा रहे छात्रों का कहर कानपुर में चौरी चौरा एक्सप्रेस ट्रेन पर बरपा है। एसी कोचों में अभ्यर्थियों ने जमकर तोड़फोड़ की और कोच अटेंडेंट के साथ मारपीट भी की। इलाहाबाद में होने वाली यूपी पीसीएस परीक्षा के दौरान मंगलवार को दिन भर बवाल हुआ। यहां पहली पाली में दूसरी पाली के प्रश्न पत्र खुलने से छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया, तो वहीं शाम होते होते गुस्साए परीक्षार्थियों ने रोडवेज की बस में आग लगा दी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले सॉल्वर गैंग का मेरठ की एसटीएफ यूनिट ने पर्दाफाश किया है। अलग अलग सेंटरों से गैंग के 23 सदस्यों को दबोच लिया गया, जिनके पास से 10 लाख से ज्यादा रुपए बरामद हुए हैं। एसटीएफ ने सदस्यों के पास से 26 मोबाइल, 3 लग्जरी गाड़ी भी जब्त की है। एसटीएफ के अधिकारियों का कहना है कि गैंग के तार हरियाणा से जुड़े हुए हैं। हाथरस पुलिस भर्ती में नौकरी दिलाने वाला पुलिस का बर्खास्त सिपाही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसने 5 लाख रुपए लेकर फर्जी मार्कशीट के आधार पर नौकरी दिलवाई थी। मामले का खुलासा मेडिकल चरित्र प्रमाण पत्र के सत्यापन के दौरान हुआ। अलीगढ़ में पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जी आंसर शीट के बदले उगाही करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर 1.5 लाख रुपए, 2 मोबाइल, 100 एडमिट कार्ड, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी बरामद की है। फैजाबाद पुलिस ने पुलिस भर्ती में नकल कराने वाले गिरोह के 8 सॉल्वरों को पकड़ा है। इनके पास से 33 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र, 3 परीक्षा बुकलेट, 18 आईडी कार्ड, 51 अभ्यर्थियों की फोटो समेत कई सामान बरामद हुए हैं। आरोपी सॉल्वर गोरखपुर और बिहार के रहने वाले हैं। देवरिया जिले के राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य की लापरवाही उजागर हुई है। दरअसल पुलिस भर्ती परीक्षा की आंसर शीट का मिलान होने पर एक आंसर शीट गायब मिली। जांच में पता चला है कि अभ्यर्थी संदीप यादव 2 प्रतियां लेकर जा चुका था। उसके बाद उसे आजमगढ़ से बुलाकर आंसर शीट जमा कराई गई। आगरा में सिपाही भर्ती की परीक्षा में एक मुन्ना भाई गिरफ्तार हुआ है। पकड़ा गया युवक बक्सर जिले का रहने वाला है। मुन्ना भाई अलीगढ़ के हेमंत की जगह पर परीक्षा देने आया था। जांच पड़ताल में हेमंत के भाई और चाचा भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। फिरोजाबाद में पुलिस भर्ती के लिए परीक्षा देने आए 2 संदिग्ध युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मामला उत्तर थाना क्षेत्र के स्वामी बच्चू बाबा सरस्वती स्कूल का है, जहां एक ही रोल नंबर के 3 छात्र मिले हैं। मामले की पड़ताल करने पर एक छात्र का नंबर स्कूल के दस्तावेजों से मैच कर गया, लेकिन 2 छात्रों का नंबर मैच नहीं कर सका। एसटीएफ ने फर्जी नियुक्ति पत्रों के आधार पर सरकारी शिक्षक की नौकरी देने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। एसटीएफ ने मथुरा के पीएससी ऑफिस से एक क्लर्क, 2 कंप्यूटर ऑपरेटर और 13 शिक्षकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बीएसए की तलाश की जा रही है। इटावा पुलिस ने शातिर ठग गिरोह का खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ठग अभी तक 60 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी कर चुके हैं।
ठग अखबारों में मसाज और लड़कियों से दोस्ती करने का विज्ञापन देकर ठगते थे। हैरानी की बात यह है कि गिरफ्तार ठग स्नातक के छात्र हैं। मुगलसराय पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने अंतर प्रांतीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों की निशानदेही पर 14 बाइक बरामद की है। शातिर गिरोह महंगे शौक पूरा करने के लिए बाइक चोरी का काम करता था। शामली में पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर देने आए सॉल्वर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 2 युवकों से 1.5 लाख रुपए की रकम पेपर आउट करने के नाम पर वसूली थी। हालांकि आरोपी के 2 अन्य साथी अभी फरार हैं। फिरोजाबाद की सड़क पर मंगलवार की देर रात लाइव मारपीट की तस्वीरें देखने को मिली। ऑटो में सवारी बनकर बैठे कुछ युवकों ने ऑटो चालक को जमकर पीटा। ऑटो चालक का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने पैसे युवकों से मांग लिए थे। मामला सुभाष तिराहे का है। बदायूं में कलयुगी पुत्र ने मां की सरकारी नौकरी और 5 लाख रुपए पाने के चक्कर में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। अपने दोस्त के साथ मिलकर हत्या के बाद शव को उसने बांधकर खेत में फेंक दिया। पुलिस ने कलयुगी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। गोरखपुर में जहर खुरानों के शातिर गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। मास्टरमाइंड दीपू जायसवाल समेत 5 बदमाशों के पास भारी मात्रा में नशीली दवा जब्त हुई है। आरोप है कि बदमाशों ने दबिश के दौरान पुलिस पर फायरिंग भी की थी। कोराबार पुलिस ने विनोद वन पार्क से मुठभेड़ में गिरफ्तारी की। इलाहाबाद में बदमाश निरंजनी अखाड़े के सचिव की गाड़ी से दहाड़े 1.25 लाख रुपयों से भरा बैग लेकर भाग गए। बदमाशों ने साधु की गाड़ी का कांच तोड़ने से पहले पंचर भी कर दिया था। घटना पूरी दारागंज थाना क्षेत्र के एकलव्य चौराहे के पास की है। सरे बाजार हुई वारदात की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मेरठ के दहली गेट के केरनगर में व्यापारी संजीव कुमार से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है। जेल में बंद कुख्यात उधम सिंह के नाम से रकम की मांग की गई है। रंगदारी नहीं देने पर व्यापारी को जान से मारने की धमकी दी गई है। रंगदारी की चिट्ठी डालने वाले बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में आग से जली महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना से गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जमकर हंगामा किया। आरोप है कि महिला को ससुराल वालों ने जलाकर मारा है, लेकिन पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमीरपुर जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का मुर्गा व्यापारी के साथ गाली गलौज कैमरे में कैद हो गई। दोनों के बीच लेन देन और अवैध वसूली का विवाद बताया जा रहा है। विवाद इतना बढ़ा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा। शाहजहांपुर के चंदगोई गांव में अर्जुन नाम के व्यक्ति को दबंगों ने गोली मार दी। दबंग अर्जुन के माता पिता से अवैध शराब बनवाते ही नहीं थे, बल्कि उसकी बिक्री भी कराते थे। जब अर्जुन ने इसका विरोध किया तो उसको गोली मार दी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फतेहपुर जिले में लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि किसान जमीन के काम के लिए लेखपाल के चक्कर काट रहा था। आखिरकार बात लेन देन पर तय हुई। इसका किसान ने रिश्वत लेते वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। सिद्धार्थनगर में कपिलवस्तु विधानसभा से बीजेपी विधायक शौरतगढ़ थाना परिसर में पीड़ित परिवार के साथ धरने पर बैठ गए। दरअसल पीड़ित परिवार ने बेटे की हत्या का आरोप बहू और उसके गांव के ग्राम प्रधान पर लगाया था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रही थी, जिससे लोगों में पुलिस के खिलाफ गुस्सा था। आगरा में एसएसपी ऑफिस गेट पर महिलाओं ने करीब 2 घंटे तक हंगामा किया। दरअसल रजपुरा गांव के रहने वाले संजू का शव 12 जून को रेलवे ट्रैक के पास मिला था। पुलिस ने मामले में 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के बावजूद किसी की गिरफ्तारी नहीं की, जिससे लोगों में नाराजगी थी। बरेली नगर निगम इन दिनों राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है। कभी वर्तमान मेयर और पूर्व मेयर में जुबानी जंग होती है, तो कभी निगम के उपसभापति कर्मचारियों से भिड़ जाते हैं। अब उपसभापति के व्यवहार से नाराज कर्मचारियों ने निगम में ताला लगाकर हड़ताल शुरू कर दी है। भदोई में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां बिजली विभाग ने 25 साल पहले मरे एक युवक के नाम पर बिजली चोरी का केस दर्ज कराया है, जबकि कनेक्शन मृतक की पत्नी के नाम पर है। एटा में अजब ट्रैफिक का पुलिस का गजब कारनामा देखने को मिला है। यहां ट्रैफिक पुलिस एक वाहन के साथ उसमें बैठे लोगों को भी उठाकर ले गई। दरअसल ट्रैफिक क्लियर करने गई ट्रैफिक पुलिस ने एक बुजुर्ग महिला और उसके नाती को बोलेरो के साथ ही टोल कर दिया। बुलंदशहर में धोखेबाज पति और उसके परिजन शादी के बाद नवविवाहिता को छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद पीड़िता ने इंसाफ के लिए अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया है। वहीं पुलिस का कहना है कि पूरे प्रकरण की गहनता से जांच कर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मऊ में शराबी दूल्हे को देख दुल्हन ने शादी करने से इंकार कर दिया। दरअसल मोलनापुर गांव में मोहम्मदाबाद गोहाना क्षेत्र से आई बारात
जिसमें कुछ बारातियों के साथ दूल्हा भी शराब के नशे में धुत था। लेकिन जब नशे में बारातियों ने बवाल मचाना शुरू किया तो दुल्हन ने शादी से इंकार कर दिया। बीजेपी पीडीपी गठबंधन टूटने पर कांग्रेस नेता पीएल पुनिया की जुबान फिसल गई। राज्यसभा सांसद इतना उत्साहित हो गए कि देश के झंडे को बीजेपी का झंडा बता दिया। उन्होंने कहा कि पीडीपी से वैचारिक मतभेद होने के बावजूद बीजेपी ने अपना तिरंगा झंडा दिखाने के लिए बेमेल गठबंधन की सरकार बनाई है। बहराइच के जिला अस्पताल में बच्चा पैदा होने पर परिजनों से 1000 रुपए की मांग की गई। परिजनों ने जब पैसा देने से इंकार किया तो बच्चे का ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले को लेकर पिता ने इंसाफ की गुहार लगाई है। फिरोजाबाद की जिला जेल में सजायाफ्ता कैदी रघुवीर सिंह यादव की मौत हो गई। जेल प्रशासन ने मौत के पीछे बीमारी को कारण बताया है, जबकि मृतक के परिजनों ने जेल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। फिरोजाबाद में किसान की थ्रेशर से कटकर मौत हो गई। घटना शुकुआबाद थाना क्षेत्र के गांव पिथनपुर की है। किसान मूंग की गहाई करने के लिए थ्रेशर लेकर खेत पर गया था, जहां उसका शरीर थ्रेशर में चला गया, जिससे उसके शरीर के कई टुकड़े हो गए। कानपुर जू में बाघ का शावक अकबर अब इस दुनिया में नहीं रहा। सोमवार शाम हृदय गति रुकने से उसकी मौत हो गई। घटना के पीछे पशु डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है। मामले में वाइल्ड लाइफ की 3 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में 6 वर्षीय बच्ची की हत्या की खबर ने लोगों को झकझोर दिया था। पुलिस भी एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी थी, लेकिन जांच पड़ताल के दौरान उसके माता पिता पुलिस की जद में आ गए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। औरैया जिले में नहर में नहाने गए दीपक नाम के किशोर की डूबने से मौत हो गई, जिसके शव को 4 घंटे बाद गोताखोरों ने बरामद किया है। हालांकि उसके 2 अन्य साथी दीपक को डूबता हुआ देख नहर से निकल भागे। हमीरपुर के लोदीपुर निवादा गांव में तेज रफ्तार बाइक ने मॉर्निंग वॉक कर रहे युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। घटना के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा। महोबा के पत्थर मंडी कबैरी में मानकों को ताक पर रखकर मजदूरों से पहाड़ों और स्टोन क्रशरों में काम कराया जा रहा है। इसके चलते हादसे हो रहे हैं। पहली घटना में पहाड़ से गिरकर 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि स्टोन क्रशर प्लांट में मजदूरी के दौरान एक महिला की मौत हो गई। श्रावस्ती जिले में डूबने से मौत की घटनाएं इन दिनों काफी बढ़ गई हैं। मंगलवार को जिले के 2 अलग अलग स्थानों पर डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। सभी बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मरने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। बलिया के भीमपुरा थाना क्षेत्र में हाई टेंशन तार की चपेट में आकर लाइनमैन की मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर बरौली नगरा मार्ग पर जाम कर प्रदर्शन किया। काफी देर बाद पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने नाराज ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। शाहजहांपुर के पुआया इलाके में रोडवेज बस ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना से गुस्साए परिजनों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। पुलिस की लापरवाही के विरोध में ग्रामीणों ने बागपत कलेक्ट्रेट के सामने हंगामा काटा। उन्होंने शव सड़क पर रखकर दिल्ली सहारनपुर रोड जाम कर दी। आरोपी की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीण घंटों धरने पर बैठे रहे। सीओ और एसडीएम के आश्वासन पर ग्रामीणों ने जाम को हटाया। जौनपुर में मेडिकल मुआयना के लिए होटल को अस्पताल कार्यालय बनाए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल बिशनपुर गांव में बहू सास के बीच मारपीट की एक ही समय में पुलिस को तहरीर मिली। पुलिस ने मेडिकल के लिए अस्पताल न भेजकर होटल में भेज दिया, जहां परिवार के युवक ने तस्वीर कैमरे में कैद कर ली। वाराणसी में रन फॉर योगा का आयोजन किया गया। इसमें जिलाधिकारी के साथ जनता ने भी सड़क पर दौड़कर योग करने का संदेश दिया। यह दौड़ सिगरा स्टेडियम से शुरू होकर मलदैया होते हुए भारत माता मंदिर पर संपन्न हुई। आपको बता दें कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां भी जोरों पर हैं। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड में इस बार 21 जून को पीएम मोदी हजारों लोगों के साथ योग करेंगे। 50,000 से ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। शासन प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। रामनगर में कॉर्बेट के धनगढ़ी गेट के पास टस्कर हाथी सड़क पर आ गया, जिसके चलते यातायात ठप हो गया। घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 121 की है। वहीं टस्कर ने वाहन में रखे राशन की दावत उड़ा डाली। रुद्रपुर के सिविल लाइन क्षेत्र में कैलाश अस्पताल एंड ट्रामा सेंटर चलाने वाले एक फर्जी एमबीबीएस डॉक्टर को यशवंत कुमार को रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फर्जी डॉक्टर मूल रूप से बिहार के गोपालगंज का रहने वाला है। उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग में अभियंताओं की ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। 6 और 7 जून को किए गए ट्रांसफर में चहेतों को मनमाफिक पोस्टिंग देने का आरोप लगाते हुए
लोक निर्माण विभाग के डिप्लोमा इंजीनियर हड़ताल पर चले गए हैं। उत्तराखंड फिल्म, टेलीविजन और रेडियो एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ आंदोलन का मन बना लिया है। एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर सरकार को 1 महीने का वक्त दिया है। विस्थापन की मांग को लेकर टिहरी झील प्रभावित नंदगांव के ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश जताते हुए भगवान हनुमान को अपना ज्ञापन सौंपा और हनुमान चालीसा का पाठ किया। कांग्रेस भले ही नरेंद्र मोदी के योग कार्यक्रम पर आपत्ति जता रही हो, लेकिन उसने अपने कार्यकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में जाने की छूट दी हुई है। भाजपा की तरफ से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए पास भिजवाए हैं। धार्मिक स्थल में मांस रखने और धमकी भरे पत्र लिखकर सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के मामले का आखिरकार खुलासा हो गया है। कोटद्वार पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 2 लोगों को जेल भेज दिया है। प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा हेलीकॉप्टर से कराने का विरोध शुरू होने लगा है और राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने हेली के जरिए यात्रा का कड़ा विरोध जताया है। टमटा का कहना है कि पारंपरिक मार्ग से ही मानसरोवर जाने पर यात्रा का महत्व रहता है। वन विभाग नमामि गंगे परियोजना के चीफ कंजर्वेटर एसपी शर्मा ने नई टिहरी में वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही परियोजना की प्रगति रिपोर्ट भी ली। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिवस को कांग्रेसियों ने धूमधाम के साथ मनाया। प्रदेश कार्यालय में केक काटकर राहुल गांधी को बधाई दी गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का 48वां जन्मदिन मनाया गया। अल्मोड़ा कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने राहुल के जन्मदिन पर केक काटा और एक दूसरे को बधाई दी। बीएसएनएल के उपभोक्ता पहाड़ों में भी तेजी से कम हो रहे हैं, जिसे देखते हुए बीएसएनएल ने पिछले 6 महीनों में अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र 100 से अधिक टावर लगाए हैं और 40 नए 3G टावरों को विभाग और लगाने जा रहा है। इसके साथ ही अधिक डाटा भी उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। 21 जून को देहरादून के एफआरआई में होने वाले योग दिवस को लेकर नगर निगम तैयारियों में जुट गया है। एफआरआई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करीब 50,000 से ज्यादा लोग एक साथ योगा करेंगे। इनके लिए नगर निगम ने एफआरआई कैंपस 16 पार्किंग स्थलों पर करीब 450 मोबाइल टॉयलेट लगाए हैं। पौड़ी में जिला पंचायत अध्यक्षा के घर देवदार के हरे पेड़ काटने से लोगों में नाराजगी है। वहीं वन विभाग ने इस पेड़ों को काटने के पीछे प्रशासन के नियमों का हवाला दिया है। त्रिस्तरीय जिला पंचायत उपचुनाव छिटपुट घटनाओं के साथ शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। 21 जून को मतगणना के साथ ही मानकपुर आदमपुर को नया जिला पंचायत सदस्य मिल जाएगा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज बिहार में एनडीए सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी महाधरना करेंगे। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा है कि राज्य सत्ता के नशे में चूर एनडीए सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोरा ने राज्य में गवर्नर रूल के लिए राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजी है। जम्मू कश्मीर के संविधान 92 के तहत वोरा ने ऐसा किया। इसके पहले सभी पार्टियों से भी वोरा ने परामर्श लिया। इससे पहले बीजेपी ने जम्मू कश्मीर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। बीजेपी के ऐलान के बाद सीएम महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल एनएन वोरा को इस्तीफा दे दिया। बीजेपी ने समर्थन वापसी की चिट्ठी राज्यपाल को सौंप दी है और राज्य में राज्यपाल शासन की मांग की है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बड़े विजन को लेकर बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन दोनों पार्टियों की अलग अलग विचारधारा की वजह से सरकार नहीं चल पाई। कश्मीर में सरकार गिरने का ठीकरा बीजेपी नेता राम माधव ने पीडीपी पर फोड़ा है। राम माधव ने कहा कि बीजेपी सरकार में थी, लेकिन कमान पीडीपी के पास थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद कहा है कि किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, लिहाजा राज्य में राज्यपाल शासन लागू किया जाना चाहिए और दोबारा चुनाव होने चाहिए। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर के हालात के लिए बीजेपी और पीडीपी को बराबर जिम्मेदार माना है। गुलाम नबी ने कहा कि इनके शासनकाल में आतंकवाद बढ़ा और आम लोगों की जानें गई हैं। कश्मीर में पीडीपी से भाजपा के समर्थन वापस लेने को सपा नेता आजम खान ने अवसरवादी राजनीति बताया और कहा कि बीजेपी को अभी समर्थन वापस नहीं लेना चाहिए था। जम्मू कश्मीर में सरकार गिरने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी ने कश्मीर को बर्बाद कर दिया, इसके बाद वो सरकार से बाहर आ गई। शिवसेना ने अपना 52वां स्थापना दिवस मुंबई में मनाया। स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। इसके साथ ही पीडीपी से गठबंधन तोड़ने पर उद्धव ने बीजेपी पर तंज कसा।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का धरना खत्म हो गया है। 9 दिनों बाद उन्होंने धरना तोड़ा। एलजी निवास में केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन भी धरने पर बैठे थे। शिष्या से दुष्कर्म के आरोपी दाती महाराज से दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की। हालांकि दाती महाराज से फिर पूछताछ की जा सकती है। पिछले 8 दिन से दाती महाराज फरार थे। जस्टिस जेके जैन आयोग ने मध्य प्रदेश के मंदसौर गोलीकांड में प्रशासन को क्लीन चिट दे दी है। रिपोर्ट में गोली चलाना न्यायसंगत और जरूरी बताया गया। ग्रेटर नोएडा में पतंजलि के मेगा फूड पार्क को मंजूरी मिल गई है। यूपी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगी है। त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए 16,387 करोड़ रुपए का करमुक्त बजट पेश किया। सत्र के पहले दिन बजट पेश करते हुए देव वर्मा ने कहा कि बजट में कोई भी घाटा नहीं है। भारतीय सेना के सदस्यों ने सियाचिन बेस कैंप में योग किया। सभी ने योग को फिटनेस के लिए जरूरी बताया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।